साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ हम में नहीं रहे। क्या आप जानते हैं कि भारत में पैदा होने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ का दिल्ली में घर अब किस हालत में है? परवेज मुशर्रफ की औलाद कहां रहती है और उनकी क्या मसरूफियात हैं? परवेज मुशर्रफ की साहबजादी का पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक है? इंडिया की कौन कौन सी मशहूर फिल्मी शख्सियात जनरल परवेज मुशर्रफ की करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी इस बारे में नहीं जानते। परवेज मुशर्रफ ने कैसे चंद मिनटों में नवाज शरीफ को कुर्सी इक्तदार से निकालकर अटक किले में कैद कर लिया, और हाँ, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ कितने अमीर थे, यही सब कुछ हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स में, हूं सादिया जफर। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। आज से तकरीबन 120 साल पहले दिल्ली शहर में काजी सैयद मोहतशमुद्दीन नामी एक पढ़ा लिखा मुसलमान रहता था। सैयद मोहतशमुद्दीन रेवेन्यू के डिप्टी कलेक्टर थे, जबकि अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी दिनों में वो तरक्की करके पंजाब स्टेट के कमिश्नर बने। वो बुनियादी तौर पर आजमगढ़ जिला के रहने वाले थे, लेकिन वो दिल्ली शिफ्ट हो गए, जहां वो अपनी अहलिया आमिना बेगम के साथ अंदरून दिल्ली शहर में एक आलीशान और वसीओ अरीज हवेली नुमा घर में रहते थे। सैयद मोहतशमुद्दीन ने अपने बेटे सैयद मुशर्रफुद्दीन को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आला तालीम दिलवाई, और वो भी अपने वालिद की तरह अहम सरकारी ओहदों पर तैनात रहे। सैयद मुशर्रफुद्दीन भारतीय हुकूमत के फॉरेन ऑफिस में ऑफिसर थे। लाहौर में 1940 में करारदाद पाकिस्तान का जलसा कामयाब हो चुका था और पूरे हिंदुस्तान में तहरीक पाकिस्तान की जिद्दोजहद तेज हो चुकी थी। सैयद मुशर्रफुद्दीन की शादी लखनऊ के पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक रखने वाली जरी आरा से हुई। बेगम जरी आरा ने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी थी। 11 अगस्त 1943 के रोज सैयद मुशर्रफुद्दीन और बेगम जरी के घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम परवेज मुशर्रफ रखा गया। परवेज मुशर्रफ के बड़े भाई का नाम जावेद मुशर्रफ, जबकि उनके छोटे भाई का नाम नवीद मुशर्रफ है। परवेज मुशर्रफ के दोनों भाई डॉक्टर हैं और बैरूने मुल्क सेटल्ड हैं। परवेज मुशर्रफ ने जिस हवेली में जन्म लिया वो आज भी दिल्ली शहर में मौजूद है। इस हवेली को नहर वाली हवेली कहा जाता है, जो दिल्ली वॉल्ड सिटी के दरियागंज इलाके में गोला मार्केट की प्रताप स्ट्रीट में वाक़े है। ये दिल्ली शहर के छावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के करीब है। वाज़ेह रहे कि परवेज मुशर्रफ साल 2005 में अपनी फैमिली के साथ आबाई हवेली का विजिट कर चुके हैं। अब इस हवेली में परवेज मुशर्रफ की दादी अमीरा बेगम के 3 भाइयों की औलादें रहती हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद परवेज मुशर्रफ के वालिद अपनी फैमिली के हमरा हिजरत करके पाकिस्तान के शहर कराची आ गए और उन्होंने पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को बतौर अकाउंटेंट ज्वाइन कर लिया, जबकि वो अपनी रिटायरमेंट के वक्त प्रमोट होकर डायरेक्टर बन चुके थे। परवेज मुशर्रफ ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा तुर्की में गुजारा, क्योंकि उन दिनों परवेज मुशर्रफ के वालिद तुर्की में पाकिस्तानी सफारत खाने में जॉब करते थे, जबकि परवेज मुशर्रफ की वालिदा बेगम जरी इस्लामाबाद एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में मुलाजमत करती थी। परवेज मुशर्रफ कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल में तालीम हासिल करते रहे। उन्होंने लाहौर के फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से मैथमेटिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उनकी साहबा फरीद से शादी हुई। बेगम साहबा फरीद के बड़ों का ताल्लुक लखनऊ से था। उनके मामू मजाज लखनवी शायर थे। मशहूर भारतीय शायर और फिल्मसाज जावेद अख्तर बेगम साहबा मुशर्रफ के कजन हैं। जावेद अख्तर के वालिद जान निसार अख्तर भी नामी ग्रामी शायर थे, जबकि जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर बॉलीवुड हीरो, राइटर और प्रोड्यूसर हैं। परवेज मुशर्रफ के बेटे का नाम बिलाल मुशर्रफ, जबकि बेटी का नाम आयला रजा है। बिलाल मुशर्रफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से ग्रेजुएट है और वो सिलिकॉन वैली में जॉब करता है। परवेज मुशर्रफ की बेटी आयला रजा आर्किटेक्ट है और वो कराची में रहती है। आयला रजा के शौहर आसिम रजा पाकिस्तान के मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं, जो हो मन जहां और परे हट लव जैसी जबरदस्त फिल्मों के अलावा सैकड़ों एड फिल्म्स भी बना चुके हैं। परवेज मुशर्रफ के दामाद आसिम रजा की 2 बेटियां हैं, जिनके नाम मरियम रजा और जैनब रजा हैं। अब हम परवेज मुशर्रफ की प्रोफेशनल लाइफ और सियासी सफर का जिक्र करते हैं। परवेज मुशर्रफ 1964 में पाक आर्मी में शामिल हुए। वो 1965 और 71 की जंगों में शरीक होते रहे। 1980 की दहाई तक परवेज मुशर्रफ ब्रिगेडियर रहे। बाद में उन्होंने डेप्यूटी फौजी सेक्रेटरी और फौजी ऑपरेशन डायरेक्टर के तौर पर काम किया।
7 अक्टूबर 1998 के रोज वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। 1999 में कारगिल इशू पर नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान बदएतमादी की फिजा ने जन्म लिया। 12 अक्टूबर 1999 को जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका की आजादी के 50 साला तकरीबात में शिरकत करके कोलंबो से वापस आ रहे थे तो वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने अचानक उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया और आईएसआई के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन भट्ट को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। जो ही ये इत्तला टेलीविजन से नशर हुई और जीएचक्यू पहुंची, कोर कमांडर्स ने नवाज शरीफ के हुक्म की तामील करने से इनकार कर दिया। उनका मौकिफ था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, हुकूमत अगर उन्हें हटाना ही चाहती थी तो उनकी वापसी का इंतजार करना चाहिए था। बसूरत दीगर वो जनरल परवेज मुशर्रफ ही के अहकामात को मानेंगे। उधर जनरल परवेज मुशर्रफ इस कार्रवाई से बेखबर थे और वो माले के रास्ते कोलंबो से कराची के लिए सफर कर रहे थे। हुकूमत ने इस सूरत हाल का फायदा उठाना चाहा और कोशिश की कि जनरल परवेज मुशर्रफ जिस तैयारे में सवार हैं उसे कराची एयरपोर्ट पर उतरने ना दिया जाए, मगर फौज के कोर कमांडर्स ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ का तैयारा कराची एयरपोर्ट पर ही उतरा और वो जब तैयारे से बाहर आए तो फौज ने उन्हें आर्मी चीफ ही का प्रोटोकॉल दिया। फौज बैरकों से निकलकर सड़कों पर आ गई। 111 ब्रिगेड ने वजीर आजम हाउस पर कब्जा कर लिया। सरकारी टीवी, रेडियो और तमाम हवाई अड्डों का कंट्रोल फौज के हाथ में आ गया। थोड़ी ही देर में फौज ने पूरे मुल्क के इंतजामी हालात पर कंट्रोल कर लिया। वजीर आजम नवाज शरीफ को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। अपने इक्तदार को तूल देने और महफूज करने की गर्ज से उन्होंने 30 अप्रैल 2002 में एक सदारती रेफरेंडम करवाया, जिसके मुताबिक 98% अवाम ने उन्हें आइंदा 5 सालों के लिए सदर मुंतखब कर लिया। इस रेफरेंडम को सियासी जमातों की अक्सरियत ने मुस्तरद करके उसका बायकॉट किया, जबकि इमरान खान ने उस वक्त परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम को सपोर्ट किया था। मशहूर सहाफी नजम सेठी अपने एक प्रोग्राम में कह चुके हैं, चूंकि इमरान खान ने परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम की हमायत की थी, लिहाजा इमरान खान को मियांवाली के हलके से इलेक्शन में गड़बड़ करके खुसूसी तौर पर जितवाया है। परवेज मुशर्रफ ने अवाम में नामकबूल होने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली के बायस 18 अगस्त 2008 को कौम से खिताब में अपने मुस्ताफी होने का ऐलान किया। ओहदा सदारत से मुस्ताफी होने के बाद परवेज मुशर्रफ मुल्क से बाहर चले गए। ताहम 2013 में वो वतन वापस आए, जहां उन्हें आइन से गद्दारी जैसे संगीन मुकदमात का सामना करना पड़ा। जनरल परवेज मुशर्रफ को उनके किए गए कई इकदामात जैसे जामिया हिफ्सा और लाल मस्जिद पर फौजी ऑपरेशन, NRO, बलोचिस्तान ऑपरेशन, अकबर बुगटी के कत्ल, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तवील नजरबंदी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और अमरीका को हवालगी और भारत से दोस्ती और सकाफती रवाबित पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा और उन पर कातिलाना हमले भी किए गए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से अपनी सियासी जमात बनाई। वो 2018 के जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे और उन्होंने चतराल से कौमी असेंबली के हल्का NA1 से कागजात नामजदगी भी जमा करवाए, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया। इसी तरह से 2013 के जनरल इलेक्शन में भी जनरल परवेज मुशर्रफ के कराची के हल्के NA250 से इंतखाब लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका, जिसके बाद ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने आम इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान कर दिया। वाज़ेह रहे कि 2013 के जनरल इलेक्शन में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मुल्क भर से सिर्फ एक सीट जीती थी और इफ्तिखारुद्दीन चतराल की सीट से MNA मुंतखब हुए थे, जो बाद में मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए रिकॉर्ड्स के मुताबिक परवेज मुशर्रफ के टोटल असासाजात की मालियत 3,42,93,078 रुपए है। कराची खयाबान मुजाहिद में क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के अलावा इस्लामाबाद के चक शहजाद में उनका जाती घर है। परवेज मुशर्रफ ने इन द लाइन ऑफ फायर के नाम से किताब लिखी। ये किताब सबसे पहले पाकिस्तान के नाम से उर्दू, जबकि अग्निपथ मेरी आत्म कथा के नाम से हिंदी जुबान में भी दस्तयाब है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मियां नवाज शरीफ की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें।
फील्ड मार्शल अयूब खान को जानने के लिए यहाँ नीचे और इमरान खान के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।